प्री डायबिटीज के मरीजों में विटामिन और मिनरल्स की कमी देखी जाती है क्योंकि बिगड़ता हुआ मेटाबॉलिज्म शरीर के अंदर पोषक तत्वों को सोखने और इस्तेमाल करने की पूरी व्यवस्था ही बिगाड़ देता है। यह कोई संयोग नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक सच्चाई है कि प्री डायबिटीज में शरीर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस और सूजन बढ़ने लगती है जो विटामिन की कमी को और भी गहरा कर देती है। अगर तुम ये सब पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि यह तो बाद में होगा जब डायबिटीज होगी, तो रुक जाओ और ये आंकड़ा देख लो। एक बड़े अध्ययन में ये साबित हुआ है कि प्री डायबिटीज के मरीजों में विटामिन डी की कमी का खतरा सामान्य लोगों के मुकाबले करीब 1 तो 2 गुना से भी ज्यादा होता है। एक नए अमेरिकी स्टडी में जब लोगों पर रिसर्च की गई तो पाया कि जिन लोगों को प्री डायबिटीज है उनमें विटामिन डी की कमी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन से विटामिन सबसे ज्यादा कम होते हैं। तो सबसे पहला नाम है विटामिन डी का, जो प्री डायबिटीज में सबसे ज्यादा गिरने वाला विटामिन है। एक रिसर्च के मुताबिक प्री डायबिटीज के मरीजों में विटामिन डी की कमी इतनी ज्यादा पाई गई है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि हर मरीज को विटामिन डी जांच करवानी चाहिए। दूसरा सबसे आम नाम है मैग्नीशियम का, जो प्री डायबिटीज में खतरनाक तरीके से गिर सकता है और यही मैग्नीशियम की कमी तुम्हारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को और भी बदतर बना देती है। एक बड़े अध्ययन में यहाँ तक पाया गया कि प्री डायबिटीज और डायबिटीज दोनों में ही मरीजों के शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा तय सीमा से काफी कम मिली। तीसरा नाम है जिंक यानी जस्ता, जो इंसुलिन बनाने और उसे स्टोर करने के लिए सबसे जरूरी मिनरल है और प्री डायबिटीज में इसकी कमी बहुत आम है। विटामिन B12 की कमी भी प्री डायबिटीज में काफी देखने को मिलती है। खासकर भारतीय किशोरियों में 32% से ज्यादा में विटामिन B12 की कमी पाई गई है। फोलिक एसिड यानी विटामिन B9 का लेवल भी प्री डायबिटीज में काफी कम पाया गया है क्योंकि एक अध्ययन के मुताबिक प्री डायबिटीज के लगभग 12% मरीजों में फोलेट की कमी थी। विटामिन B6 की बात करें तो यह उन एंजाइम्स के लिए जरूरी है जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ते हैं और इसकी कमी से शुगर कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाता है। पहली और सबसे बड़ी वजह है तुम्हारी खुद की डाइट, क्योंकि प्री डायबिटीज के मरीज अक्सर उन्हीं चीजों से दूरी बना लेते हैं जिनमें ये विटामिन होते हैं। दूसरी वजह है मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयां, क्योंकि अगर तुम प्री डायबिटीज के लिए मेटफॉर्मिन ले रहे हो तो यह दवा तुम्हारे शरीर से विटामिन B12 को चूस सकती है। तीसरी और सबसे बड़ी वजह है तुम्हारी आंतों का खराब होना, क्योंकि प्री डायबिटीज में आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और विटामिन को सोखने की क्षमता भी घट जाती है। चौथी वजह है किडनी का ज्यादा काम करना, क्योंकि प्री डायबिटीज में बार बार पेशाब आने के कारण पानी के साथ कई विटामिन भी बाहर निकल जाते हैं। पांचवी और शायद सबसे खतरनाक वजह है शरीर के अंदर मौजूद सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो इन विटामिन को तेजी से खत्म कर देते हैं। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि प्री डायबिटीज में अलग अलग तरह के विटामिन के पैटर्न बन जाते हैं, यानी कुछ खास विटामिन एक साथ कम होते हैं। एक रिसर्च में पाया गया कि प्री डायबिटीज के मरीजों में 3 अलग अलग तरह के विटामिन पैटर्न बनते हैं, जिनमें से एक पैटर्न सीधा तुम्हारे पेट की चर्बी और फास्टिंग शुगर से जुड़ा होता है। प्री डायबिटीज में विटामिन की कमी होने का यह मतलब नहीं है कि तुम मल्टीविटामिन खरीद लो और समझो कि सब ठीक है, क्योंकि जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी तब तक शरीर विटामिन को सही से इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। तो अगर तुम प्री डायबिटिक हो और तुम्हें लगता है कि तुम थकते हो, तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं और त्वचा सूख रही है, तो यह तुम्हारे विटामिन की कमी के संकेत हो सकते हैं। प्री डायबिटीज में विटामिन की कमी होना कोई अलग बीमारी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे शरीर का यह बताने का तरीका है कि उसका मेटाबॉलिक इंजन गड़बड़ा गया है। इसीलिए अपनी डाइट सुधारो, हरी सब्जियां और प्रोटीन बढ़ाओ और सबसे जरूरी है कि अपने डॉक्टर से मिलकर विटामिन डी, B12, मैग्नीशियम और जिंक की जांच करवाओ। कमी पड़ने पर ही सप्लीमेंट्स लेना शुरू करो, क्योंकि बिना जांच के कोई भी सप्लीमेंट लेना तुम्हारी सेहत के लिए फायदे से ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। याद रखना, तुम्हारी शुगर और तुम्हारे विटामिन दोनों एक ही डोर से बंधे हैं। एक को सुधारोगे तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा।